नारद जी प्राचीन बर्हिषद महाराज को पुरंजनोपाख्यान सुनाते हैं। हृदय में वैराग्य उठता है और वे सब राजपाट छोड़कर चले जाते हैं वन की ओर तपस्या करने के लिए, अपना जीवन सफल करने के लिए। लेकिन अब उनके राज्य में कोई राजा नहीं है। जब उनके पुत्र जो प्रचेता गण हैं, 10 प्रचेता हैं, तपस्या करके ब्रह्मचर्य आश्रम पूर्ण करके आते हैं तो देखते हैं कि उनके राज्य में सर्वत्र जंगल है, वनस्पतियां ही वनस्पतियां हैं और कोई मनुष्य नहीं है। सारी प्रजा इधर उधर हो गई, सारे महल कुछ दिख नहीं रहा, पेड़ ही पेड़ उगे हुए हैं। प्रचेताओं को बड़ा क्रोध आया। प्रचेताओं के पास शक्ति तो थी, सामर्थ्य थी, तपस्या का बल था। क्या किया? अपनी शक्ति से आंखों से अग्नि प्रकट करके सारे वनस्पतियों को जलाने लगे। तब वनस्पतियों के जो राजा हैं वे चंद्रमा हैं। पेड़ पौधे इन सबके जो राजा हैं, इनमें जो रस संचार करते हैं, रात्रि के समय जब चंद्रमा की किरणें गिरती हैं तब पुष्पों में सुगंध आती है, तब फलों में रस आता है। चंद्रमा की किरणों से ये पोषित होते हैं। तो चंद्रमा वनस्पतियों के राजा हैं। चंद्रमा प्रकट हो गए और प्रचेताओं से कहने लगे, देखो प्रचेतागण, आप इस प्रकार से वनस्पतियों को, पेड़ पौधों को क्यों जला रहे हैं? इनका क्या दोष, इनका क्या अपराध, इनने क्या किया? कोई राजा नहीं था और जब देखभाल नहीं होती तो अनेक प्रकार के पेड़ अपने आप उगाते हैं। यह तो व्यवहारिक बात है, स्वाभाविक है। प्रचेताओं ने कहा, हम यहाँ के राजा हैं, यहाँ हमारा राजमहल था, सब कहाँ चला गया? तो कहा, कोई बात नहीं, आप इन पर क्रोध मत कीजिए। वनस्पतियों की एक पुत्री मृषा, यह जो अप्सरा है, इसके साथ हम आपका विवाह करा देंगे। और जिस प्रकार 5 पांडवों की एक पत्नी द्रौपदी थी, उसी प्रकार 10 प्रचेता गणों की एक पत्नी यह वनस्पतियों की पुत्री थी। तो उस अप्सरा के साथ इन प्रचेताओं का विवाह करा दिया गया। फिर इनकी राजधानी बसी और आगे चलकर इनका एक पुत्र हुआ। अब ये पुत्र कौन था? तो कहा, जो पिछले जन्म में महारानी सती के पिता रूप में दक्ष प्रजापति थे, वे दक्ष प्रजापति ही प्रचेताओं के यहाँ पर पुनः दक्ष इस नाम से ही जन्म लेते हैं और प्रचेताओं के सबसे बड़े पुत्र के रूप में ये आते हैं। पहले ब्राह्मण कुल में जन्म था, लेकिन पहले शंकर जी का अपराध किया था, महान अपराध किया था। इस बार क्षत्रिय कुल में इनका जन्म हुआ, क्षमा मांग ली थी, इसलिए मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। और इन दक्ष प्रजापति जब ये थोड़े बड़े होते हैं, इन्हें राजपाट सौंपकर प्रचेतागण भी नारद जी के प्रेरणा से वन की ओर चले जाते हैं। जब गृहस्थ आश्रम पूरा हुआ तो ये भी वानप्रस्थ में चले गए। और नारद जी ने चतुर्थ स्कंद में ये सारी कथा दी है। नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश इन प्रचेताओं को दिया, जिसमें से एक श्लोक बड़ा ही सुंदर है। नारद जी कहते हैं, हे प्रचेतागण। प्रचेतागण पूछते हैं, नारद जी ये बताइए, हम आए तो हैं वन में तपस्या करने, लेकिन किसकी तपस्या करें, किसका भजन करें, किसका नाम जपें, यह आप हमें बताइए। तो कोई कहता है देवी जी की भक्ति करो, कोई कहता है शंकर जी की भक्ति करो, कोई कहता है भगवान कृष्ण की भक्ति करो। भला क्या हम ऐसा करें कि हमारा जीवन सफल हो जाए? अब इतना समय तो है नहीं कि सबको प्रसन्न करें, थोड़ी ही आयु है, समय भी कम है, क्या करें? तो नारद जी ने कहा, एक बात बताओ कि यदि कोई वृक्ष है, कोई पौधा है और उस पौधे को हमें हरा भरा रखना है, तो उस पौधे की हर एक पत्ते में हम पानी देते हैं, हर एक फूल में, फल में, पत्ते में, फिर क्या करते हैं? केवल जड़ में पानी देते हैं। और जड़ में पानी देने से क्या होता है? सारा वृक्ष हरा भरा रहता है। तो जिस प्रकार जड़ में पानी डालने से सारे वृक्ष को पोषण मिलता है, इसी प्रकार से भगवान विष्णु ये सभी देवी देवताओं के मूल हैं। और यदि इनको तुष्ट कर लिया जाए, इनको प्रसन्न कर लिया जाए, तो देवी देवता क्या, सारा ब्रह्मांड अपने आप संतुष्ट हो जाता है। तो इसलिए क्या करो? केवल भगवान की भक्ति करो। एक को साधने से सब सध जाते हैं, एक साधे सब सधे। तो इनकी भक्ति करो, बाकी सारे देवी देवता अपने आप प्रसन्न हो जाएंगे। यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखा। नारद जी ने जब इस प्रकार से समझाया
प्रचेता गणों ने कहा ठीक है नारद जी, और वे भगवान की भक्ति में लग जाते हैं। पहले भी जब छोटे थे तो कौन थे इन प्रचेताओं के गुरु? भगवान शंकर, और उन्होंने रुद्र गीत के माध्यम से पहले ही इन्हें बड़ा सुंदर उपदेश दे रखा था। तो ये जाकर भगवान का भजन करते हैं, अपना मनुष्य जीवन सफल करते हैं, और यहाँ पर चतुर्थ स्कंद समाप्त होता है, पांचवा स्कंद प्रारंभ होता है और भरत महाराज की सुंदर कथा आती है। एक बार की बात है, स्वयंभू मनु के जो पुत्र उत्तानपाद थे, स्वयंभू मनु के कितने पुत्र थे? कितने पुत्र थे? 2 पुत्र, और पुत्रियां 3 थी। 2 पुत्र में पहले कौन थे? प्रियव्रत, और दूसरे उत्तानपाद। उत्तानपाद के पुत्र कौन थे? कल किसकी झांकी बनाई थी? ध्रुव महाराज। तो इस प्रकार से इनका वंश था। अब उत्तानपाद महाराज के वंश का तो वर्णन किया, कहां तक? प्रचेताओं तक, और फिर प्रचेता के पुत्र दक्ष तक। पहले उनके पुत्र हुए अंग, फिर अंग से उनके पुत्र हुए प्राचीन बर्हिषद, इस प्रकार वेण इत्यादि, ये सारी परंपरा का वर्णन कर दिया हमने, अभी तक कथा सुनी। अब स्वयंभू मनु के दूसरे पुत्र जिनका नाम है प्रियव्रत, जिन्होंने नारद जी के आश्रम में जाकर अपना ब्रह्मचर्य का पालन किया और वहां जाकर जिन्होंने शिक्षा दी, उन प्रियव्रत महाराज के वंश का बड़ा सुंदर वर्णन है। वेद शास्त्रों में भी इनकी बड़ी कीर्ति गाई गई है। रामचरितमानस में भी जगह जगह तुलसीदास जी लिखते हैं प्रियव्रत महाराज तो शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं। तो इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज के जन्म और कर्म का वर्णन होता है। ऐसे दिव्य राजा हैं, जब प्रियव्रत महाराज अपने रथ पर चढ़कर निकलते थे तो इतना विशाल भव्य उनका रथ था कि उनके रथ के पहियों के दबाव से जब वे पृथ्वी की प्रदक्षिणा करने निकले तब सारे समुद्रों की उत्पत्ति हुई। पहले समुद्र नहीं थे। जब वे अपने रथ पर चढ़ के निकले तो उनके रथों से जहां जहां रथ गया वहां वहां समुद्र की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से प्रियव्रत महाराज का बड़ा सुंदर वर्णन है। पहले ये गृहस्थ आश्रम में नहीं जा रहे थे। जब पिताजी ने खूब समझाया नहीं माने, ब्रह्मा जी ने समझाया नहीं माने, स्वयंभू मनु ने समझाया नहीं माने, लेकिन फिर ब्रह्मा जी ने देखा कि देखो बेटा, इस संसार में हम सभी अपनी इच्छा से सब काम करें यह आवश्यक नहीं है। भगवान जिसको जैसा चलाना चाहते हैं वो उसको वैसा चलाते हैं। हम तो भगवान के हाथ की क्या है? कठपुतलियां हैं। वे हमें जैसा नचाते हैं, जैसा वे करना चाहते हैं, हम तो उन पर आश्रित हैं, वैसा हमें करना पड़ता है। जैसा उन्होंने विधान बना दिया है उसके अनुसार हमें चलना पड़ता है। तो देखो पुत्र, भगवान ने विधान बनाया है कि तुम्हें गृहस्थ आश्रम में जाना पड़ेगा, इसलिए तुम विवाह करो, तभी तो सृष्टि का क्रम आगे बढ़ेगा। क्योंकि ब्रह्मा जी पहले से ही परेशान थे। पहले उन्होंने सनकादि ऋषियों को प्रकट किया। सनकादि ऋषि छोटे छोटे बालक ही रह गए। उन्होंने कहा कि पिताजी हम सृष्टि नहीं करेंगे। ब्रह्मा जी ने कहा अरे बड़े तो हो जाओ फिर देखेंगे, तब तुम्हारा विवाह कर देंगे। तो सनकादि ऋषियों ने संकल्प ले लिया हम बड़े ही नहीं होंगे। वे हमेशा छोटे 5 वर्ष के बालक की अवस्था में ही रहते हैं। तब शंकर जी को भ्रिकुटी से उत्पन्न किया, कहा सृष्टि करो, भगवान का आदेश है, भगवान की इच्छा है सृष्टि लीला करने की, सृष्टि करो। रुद्र ने कहा, शंकर जी ने कहा ठीक है सृष्टि तो कर देते हैं, लेकिन कैसी सृष्टि की? सारे भूत प्रेत पिशाच सबकी सृष्टि कर दी। कहा अरे बंद करो तुम्हारी सृष्टि, ऐसी सृष्टि नहीं चाहिए। तब फिर स्वयंभू मनु शत्रुपा को प्रकट किया, तब मानवीय सृष्टि करी, तब जाकर कहीं संतोष हुआ। 2 पुत्र 3 पुत्रियां हुए और तब अपने पुत्रों से कहा कि तुम लोग आगे गृहस्थी में जाकर सृष्टि का क्रम आगे बढ़ाओ। तब उत्तानपाद महाराज ने तो बात मान ली, पर प्रियव्रत बात नहीं मान रहे थे। फिर उन्हें समझाया तो उन्होंने विवाह किया, और विवाह करने के बाद जो उनका पहला पुत्र हुआ तो अग्निधर महाराज, वे अपने पिता के समान इतने अधिक भक्ति में नहीं थे। उनमें थोड़ा ऐश्वर्य का वैभव का भाव अधिक था, तो राजसी भाव अधिक था। उनके पुत्र हुए नाभि महाराज।
और ये नाभि महाराज अपने दादा प्रियव्रत के समान बहुत उत्कृष्ट कोटि के भगवत भक्त थे। इनके हृदय में बड़ी भक्ति थी और नाभि महाराज की भी कोई संतान उत्पन्न नहीं हो रही थी। तब ब्राह्मणों से प्रार्थना की, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया और यज्ञ के माध्यम से नाभि महाराज के घर जब यज्ञ में यज्ञ पात्र लेकर भगवान अग्नि स्वयं प्रकट होते हैं तो कहा कि इस खीर को अपनी पत्नी को पिला दो, तुम्हारे घर साक्षात भगवान प्रकट होंगे। नाभि महाराज बड़े प्रसन्न हो गए और तब उनकी पत्नी ने गर्भ धारण किया। गर्भ में भगवान के अंश ऋषभ देव आए और जब सही तिथि सही अवसर आता है तब नाभि के घर ऋषभ देव भगवान का जन्म होता है। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। ऋषभ देव भगवान का जन्म हुआ। ऋषभ का अर्थ क्या है? जो अपनी आभा से अपने प्रकाश से तीनों लोगों को प्रकाशित कर दे, वे ऋषभ देव भगवान। जो अपने ज्ञान से तीनों लोगों को आलोकित कर दे, वे ऋषभ देव भगवान। भक्तमाल में एक बड़ा सुंदर पद आता है और उस पद में वर्णन है कि यदि पिता हो तो ऋषभ देव भगवान जैसा, पुत्र हो तो कपिल देव जैसा। तो इस प्रकार से बहुत सारा वर्णन है। पत्नी हो तो द्रौपदी जैसी। तो उस क्रम में यह भी आया है कि पिता हो तो किसके जैसा? ऋषभ देव भगवान जैसा। तो कैसे थे ये ऋषभ देव? कहा इनके 100 पुत्र थे और उनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम क्या था? भरत। तो ऋषभ देव भगवान के 100 पुत्र हुए। ये आदर्श पिता के रूप में व्यवहार करते हैं, संसार में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। इनके 100 पुत्र हुए जिनमें सबसे बड़े पुत्र का नाम था भरत और भरत को लक्ष्य करके ये अपने पूरे 100 पुत्रों को नदी के तट पर ले जाकर बैठाते हैं और बड़ा सुंदर उपदेश देते हैं। ऋषभ देव भगवान कहते हैं, बहुत कई श्लोकों में इनका उपदेश है, हमारे पास समय नहीं है, लेकिन संक्षेप में इस कथा को श्रवण करते हुए आगे बढ़ेंगे। ऋषभ देव भगवान अपने पुत्रों को समझाते हैं, नृदेह माद्यम सुलभम सुदुर्लभम प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, कि देखो पुत्रों, हमें ये जो शरीर मिला है इसके पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। निरर्थक भगवान की सृष्टि में कुछ नहीं होता, इसके पीछे उद्देश्य है। भरत जी ने कहा, पिताजी क्या उद्देश्य है? नृदेहम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम। कहा ये जो शरीर हमें प्राप्त हुआ है ये बड़ी सुलभता से हमें प्राप्त हो गया है, इसलिए हम इसके मूल्य को समझते नहीं है। सुलभम, लेकिन आगे कहा सुदुर्लभम। हमें तो सुलभता से प्राप्त हुआ है, लेकिन है ये बड़ा सुदुर्लभ। दुर्लभ का अर्थ ही है जो बड़ी कठिनाई से मिले, और सुदुर्लभ, सु उपसर्ग पूर्वक दुर्लभ का अर्थ क्या हो गया? अत्यंत कठिनाई से जो प्राप्त होता है। तो ये देह कैसी है? हमें तो सुलभता से प्राप्त हो गई, इसलिए हम इसके महत्व को समझते नहीं, लेकिन अन्य जीवों के लिए ये सुदुर्लभ है। प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, उस पर भी भगवान ने कृपा करके हुआ क्या कि हमें ये देह तो दे दी, लेकिन हम एक बड़े से समुद्र में फंस गए हैं। और वह समुद्र क्या है? उसका एक नाम है। जैसे हम सभी को एक रोग लगा है ना, उस रोग का नाम क्या है? हाँ वो तो है, लेकिन किसके अंतर्गत आता है? भव रोग। भव का रोग लगा है। भव अर्थात जो जन्म मृत्यु का चक्र है, इसको भव रोग कहते हैं। और हम एक समुद्र में आकर फंस गए हैं। उस समुद्र का नाम क्या है? भव सागर। तो भव सागर इस समुद्र का नाम है जिसमें आकर हम फंस गए हैं। लेकिन अब इससे पार करने के लिए भगवान ने क्या किया कि एक नाव हमको दे दी है। और वो नाव क्या है? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम। वह नाव ये हमारा शरीर है, शरीर रूपी नाव दे दी कि इस पर चढ़कर इस समुद्र को पार कर लो। लेकिन समुद्र तो छोड़िए, हम यमुना जी में जाएं, पास में ही है यमुना जी हमारे, और यमुना जी में बहुत सारी नाव बंधी हुई हैं। हम सोचें कि इस पार से उस पार जाना है, नाव में चढ़ जाएं, तो क्या पहुंच जाएंगे? क्यों? हाँ, उसको चलाने वाला कोई नाविक होना चाहिए, तभी हम उस समुद्र को, सागर को, नदी को, सरोवर जो भी है उसको पार कर पाएंगे। तो भगवान इतने कृपालु हैं कि उन्होंने कृपा करके
कर्णधार अर्थात जो कप्तान होता है या जो नाविक होता है वो भी हमें प्रदान कर दिए। कौन है? प्लवम सुकल्पम गुरु कर्णधारम, गुरु के रूप में हमें कप्तान भी दे दिया कि लो ये नाव चलाएंगे और इनकी सहायता से इस भव सागर को तुम पार कर लो। अच्छा, अब मान लीजिए कि कोई समुद्र है, उसमें नाव भी है, नाविक भी है, हम भी विराजमान हैं, लेकिन खूब तेज आंधी तूफान चल रहा हो तो क्या हम आसानी से पार कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। कब पार कर पाएंगे? जब अनुकूल वायु चल रही हो, जिस दिशा में हम जाना चाहें उसी दिशा में वायु चल रही हो तो कितना बढ़िया है, अधिक प्रयास भी नहीं करना पड़ेगा और आसानी से पहुंच जाएंगे। तो भगवान ने भी ऐसा ही किया। भगवान की कृपा रूपी सुंदर सुगंधित हवाएं प्रवाहित हो रही हैं जो हमें आगे बढ़ा रही हैं, और उस पर भी यदि कोई व्यक्ति इन सारे साधनों का लाभ न उठाए और भगवान की भक्ति न करे तो क्या होगा? यदि वो कहे कि नहीं मुझे इस नाव में नहीं बैठना और समुद्र के बीच तो है ही, और बाहर निकल जाए तो क्या होगा? डूब जाएगा, फिर उसका कल्याण नहीं हो सकेगा। तो यदि हम इस नाव पर सवार होकर गुरु का आश्रय नहीं लेंगे, भगवान की कृपा का आश्रय नहीं लेंगे तो क्या होगा कि इस भव सागर में हमेशा डूबे रहेंगे और फिर हमारा कल्याण नहीं होगा। इसलिए भरत महाराज को लक्ष्य करके ऋषभ देव भगवान कहते हैं, देखो पुत्र, यह जो मनुष्य जीवन है ये कूकर सूकर पशु पक्षियों के भांति भोग करने के लिए नहीं मिला है, तब किस लिए मिला है? तो कहा, देखो पुत्र, ये जन्म हमें मिला है तपस्या करके भगवान को प्राप्त करने के लिए। यह जो भारतवर्ष है यह भोग भूमि नहीं है, ये तपोभूमि है और इसमें तपस्या करना चाहिए। हमें केवल हम अपने ऐश्वर्य में रहें, केवल आनंद में रहें, इसलिए ये मनुष्य जीवन नहीं मिला। ये मिला है तपस्या करने के लिए। तपस्या कैसे करना है? क्या पत्थर लेकर काटने लगे? नहीं, ऐसी तपस्या नहीं। तब कहा कि सुबह उठना चाहिए, मंगल आरती में जाना चाहिए, फिर चेष्टा करनी चाहिए। थोड़े दिन कष्ट होता है, क्या माला लेकर भगवान के नाम का जप करो, लेकिन वो करना चाहिए। फिर भगवान की पूजा अर्चना करनी चाहिए। फिर कथा में जाना है तो अरे कौन इतना चल के इतनी दूर जाए, हम टीवी पर ही सुन लेंगे। नहीं, जाना चाहिए, उसका भी पुण्य होता है। स्कंद पुराण में तो यहाँ तक लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति देखे या पता चल जाए या देख ले कि कहीं पर कथा हो रही है, कहीं पर भागवत जी विराजित है, कथा हो रही है, और ये जानकर कि कथा हो रही है, यह लक्ष्य करके कोई व्यक्ति जितने कदम चलता है, जितने पग वह पृथ्वी पर रखता है, एक एक पग पर उसे अश्वमेध यज्ञों का पुण्य प्राप्त होता है। जितनी दूर से चलकर आता है भागवत जी के लिए सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए, तो एक एक पग पर उसको अश्वमेध यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से वर्णन है श्रीमद् भागवत में, स्कंद पुराण में। तो भरत महाराज को ऋषभ देव भगवान कहते हैं कि देखिए, ये शरीर हमें केवल आहार निद्रा भय मैथुन के लिए नहीं मिला। पहले दिन सुना था ना, आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तत्पशुभिर्नराणां धर्मो ही तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। आहार निद्रा भय मैथुन तो पशुओं में और मनुष्यों में समान ही है, तो फिर अलग क्या है? तो कहा कि यदि कुछ अलग है तो वह धर्म है। जो मनुष्य धर्म का पालन करता है वो मनुष्य है, यही तो एक अलग चीज है, बाकी सब तो समान है। तो इस प्रकार से ऋषभ देव ने समझाया। आजकल के माता पिता अपने बच्चों से कहते हैं क्या भक्ति करना, अरे तुम लोग पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, भजन कीर्तन मत करो, कहीं तुम्हें वैराग्य ना हो जाए। और ऋषभ देव भगवान क्या कह रहे हैं कि भोग करने के लिए जीवन नहीं मिला है, भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। इसलिए कहा कि पिता हो तो ऋषभ देव भगवान जैसे। शास्त्र में बड़ा सुंदर वचन आता है, वो पिता पिता नहीं जो अपने बालकों को भक्ति में न लगाए, वह माता माता बनने की अधिकारिणी नहीं जो अपने बच्चों को भक्ति में न लगा सके। यदि आप अपने परिजनों को भगवान की भक्ति में नहीं लगा सकते तो आपको उनका बंधुत्व स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि माता बनना है तो
अपने बच्चों को भक्ति में लगाओ, मित्र बनना है तो अपने मित्र को भगवान की भक्ति में लगाओ, माता पिता बनना है तो बच्चों को भक्ति में लगाओ, पुत्र और पुत्री बनना है तो अपने माता पिता को भगवान की भक्ति में लगाओ। जो लोग भी हमसे संबंधित हैं, ये हमारा कर्तव्य है, ये हमारा धर्म है कि हम उनको भगवान की भक्ति में नियोजित करें, तभी हम उनके सच्चे बंधु हैं, अन्यथा तो हम उनको धोखा ही दे रहे हैं। इस प्रकार से जब ऋषभ देव भगवान समझाते हैं, भरत महाराज को बड़ी प्रसन्नता होती है कि पिताजी ने इस प्रकार से हमें आदेश दिया। और तब भरत महाराज निश्चय करते हैं कि मैं भगवान का भजन करके अपना जीवन सार्थक करूंगा। देखिए, ऋषभ देव भगवान के कितने पुत्र थे? 100 पुत्र थे। और उन 100 पुत्रों में सभी के सभी क्षत्रिय नहीं हुए। उनके कुछ पुत्र तो ब्राह्मण हुए, कुछ पुत्र क्षत्रिय शासक बने और कुछ योगेंद्र बने। तो योगेंद्र कितने पुत्र थे? 9 नवयोगेंद्र हैं, तो नवयोगेंद्र बने। 81 पुत्र कर्मकांडी पंडित बने, अर्थात ब्राह्मण बने, और बाकी के जो 10 पुत्र हैं वे शासक बने। तो इस प्रकार से शास्त्रों में वर्णन आता है। इसका अर्थ ये है कि एक पिता की अलग अलग संतानें अलग अलग क्षेत्र में हो सकती हैं, लेकिन धर्म उनके मध्य में केंद्र होना चाहिए। बाकी सब ठीक है कि किसी का शासन में रुचि है तो वे शासन में जा रहे हैं, किसी की ब्राह्मणत्व के कर्मों में रुचि है वे वैसा कर्म कर रहे हैं, लेकिन धर्म सभी में समान होना चाहिए। अब भरत महाराज का आगे वर्णन आता है कि जो भरत महाराज हैं, पिताजी से उपदेश प्राप्त करने के बाद कई वर्षों तक तो इन्होंने शासन किया, लेकिन कुछ वर्षों बाद जब वृद्धावस्था आ गई तब विचार किया कि अब बहुत हो गया राजपाट, अब क्या करना है? अब तो भगवान का भजन करना है। तो सब कुछ छोड़कर, अपना महल, अपनी रानियां, अपने बच्चे, सबको त्याग कर, यह जो भरत महाराज हैं, नेपाल में गंडकी नदी के किनारे एक कुटिया बनाते हैं, आश्रम बनाते हैं, और वहां पर जाकर भगवान का भजन करते हैं। त्रिकाल संध्या करते हैं, स्नान इत्यादि सभी कुछ करते हैं और भगवान के नाम का जप करते हैं, पूजा में अपना मन लगाते हैं, जप में अपना मन लगाते हैं। और कई दिनों तक इस प्रकार से अभ्यास करने के बाद एक दिन भरत महाराज देखते हैं कि वन में, क्योंकि वे तो जंगल में ही आश्रम बनाए थे, उस वन में कुछ पशु पक्षियों का झुंड था, हिरणों का झुंड देखते हैं, मृगों का झुंड। अब जब कोई व्यक्ति सतोगुण में स्थापित होता है तो उसके हृदय में दया का भाव आता है। यह जो दया की भावना है यह सतोगुण की है, आसक्ति की भावना है यह रजोगुण की भावना है। तो इतने दिनों तक तपस्या की, वन में शांत वातावरण में सतोगुण के स्थान में रह रहे हैं, तो बड़ा सतोगुण हृदय में है, दया का भाव उमड़ आया। भरत महाराज ने देखा कि उनके आश्रम के पास ही बहुत तेज आवाज आती है शेर के दहाड़ने की। बाहर निकलकर देखा क्या हो रहा है, तो कुछ हिरणों का झुंड था, पीछे से शेर आ रहा था और वे हिरण भाग रहे थे डर कर कि कहीं ये शेर हमें खा ना जाए। अब वे भाग रहे थे, लेकिन भागते भागते मार्ग में, रास्ते में जहां भाग रहे थे, एक नदी पड़ गई। अब उस नदी को पार करने के लिए जितने और हिरण हैं वे तो कूद जाते हैं, छलांग लगाते हैं और दूसरी ओर चले जाते हैं। लेकिन उन हिरणों के झुंड में एक हिरणी थी जो कि गर्भवती थी। अब जब उसने छलांग लगाने का प्रयास किया, अब डर तो है, यदि छलांग नहीं लगाएगी तो पीछे कौन है? शेर है। सभी लोग कथा सुन रहे हैं ना? तो पीछे शेर है और आगे क्या है? नदी है, गर्भवती है, छलांग कैसे लगाए? जैसे तैसे हिम्मत जुटा के छलांग तो लगा ली हिरणी ने। हिरणी तो उस पार पहुंच गई, लेकिन उसके गर्भ में जो छोटा हिरण का बच्चा था वह जल में, नदी में गिर गया। और भरत महाराज अपने आश्रम के द्वार पर खड़े खड़े यह सब देख रहे थे। भरत जी को बड़ी दया आई, तुरंत दौड़ते दौड़ते गए, उस हिरण शावक को अपनी गोद में ले लिया और अपनी कुटिया में ले आए। सो तो बड़ा अच्छा किया, तो बहुत अच्छी बात है, उन्होंने अपनी दया प्रदर्शित की। जब हिरण के बच्चे को अपने घर में लेकर आए, कुटिया में लेकर आए, तो अभी तक तो
3 बार स्नान संध्या खूब जप तप किया करते थे, लेकिन अब उस हिरण में मन लगने लगा। अब हिरण में धीरे धीरे वह जो दया का भाव था आसक्ति में परिणत होने लगा और उसके प्रति मोह हो गया। जब हिरण के प्रति मोह हुआ तो त्रिकाल संध्या अब केवल 2 काल की होने लगी और धीरे धीरे केवल एक ही समय संध्या करते, नहा लेते, थोड़ा बहुत जप हो जाता और जो जप भी करते उसमें बार बार पीछे मुड़कर देखते हिरण का बच्चा क्या कर रहा है, खा लिया कि नहीं, और कि कोई डर तो नहीं है, कोई और पशु आकर इसको परेशान तो नहीं करेगा। तो उनका मन कहाँ लग गया? उस हिरण के बच्चे में, हिरण में मन लग गया। आए थे सारी आसक्ति तोड़कर, सारे परिवार को छोड़कर आए थे वन में, लेकिन यहाँ आने के बाद भी क्योंकि आसक्ति का बीज हृदय में रह गया था। कोई वृक्ष हो उसको हम सतह से काट दें, लेकिन क्या होता है थोड़ी दिन बाद वो फिर उगाता है। क्यों? क्योंकि जड़ नीचे रह जाती है। जब तक वो जड़ से उसको समाप्त नहीं करेंगे तब तक वो उगता रहेगा, कितना ही काटे वो बार बार उगेगा। इसी प्रकार से ये जो विकार है, हम इनको गंगा जी में स्नान करके, पुण्य क्षेत्र में जाकर, तीर्थ स्थलों की यात्रा करके इनको काट तो देते हैं, ये पाप नष्ट तो हो जाते हैं, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है यह हृदय से नहीं जाती। और फिर क्या होता है कि समय आने पर बार बार ये विकार फिर से उठ जाते हैं। इसी प्रकार से भरत जी के हृदय में वह आसक्ति का जो बीज हृदय में पड़ा था वह फिर फलीभूत हो गया और उनको हिरण से आसक्ति हो गई। अब जब हिरण से आसक्ति हुई तो दिन भर उसमें मन लगाए रहते, उसने खा लिया कि नहीं, उसको घुमाने ले जाते, फिर जब पूजन पाठ सब करते हुए उसका ध्यान उन्हें बना रहता। जैसे भगवान कहते हैं ना कि युद्ध करते हुए अर्जुन क्या करो? मेरा स्मरण करो, माम अनुस्मर युद्ध च। तुम काम कुछ भी करो लेकिन मन मुझ में लगाओ तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और भरत जी काम कर रहे हैं सारे भक्ति के और मन लगा है हिरण में, कल्याण कैसे हो? कुछ दिनों बाद समय आया मृत्यु का और काल किसी भी रूप में हम पर आक्रमण कर सकता है। एक बार की बात है, हिरण में बहुत अधिक आसक्ति थे। यह हिरण शावक एक पशु का बच्चा कितने दिनों तक मनुष्य के साथ रह सकता है? उसे तो अपने झुंड में जाना है, अपने प्रजाति के लोगों में जाना है। उस हिरण का बच्चा जब थोड़ा बड़ा हुआ, उसने देखा कि कुछ हिरणों का झुंड जा रहा है। ये महाराज जब तक नहाने धोने गए थे, पूजा पाठ में लगे थे, इतने में तो वह हिरणों के झुंड के साथ निकल पड़ा। और जब भरत जी आए, देखा कि अरे मेरा हिरण कहाँ गया, कहीं नहीं दिखा। तो उसको ढूंढते ढूंढते सभी पहाड़ियों में, घाटियों में ढूंढने लगे और एक पहाड़ी पर चढ़कर आवाज लगाते हैं, अरे बालक तुम कहाँ हो, कहाँ हो? और उस पहाड़ी पर नीचे गिरने से उनकी मृत्यु हो जाती है। अंत समय में किसका स्मरण था? तो अगले जन्म में क्या बने? हिरण बन गए। जैसे पुरंजन पुरंजनी बना, ऐसे ही भरत महाराज हिरण बन गए। जिनके पिता ऋषभदेव थे और जिन्होंने इतनी भक्ति की, जिन्होंने वृद्धावस्था में सब कुछ छोड़कर, बस अब तो कुछ दिन ही भजन करना था और मृत्यु आ जाती, लेकिन उन कुछ दिनों में ही सारा खेल पलट गया। हिरण में आसक्त हो गए, हिरण का शरीर मिल गया। लेकिन एक बात है, भगवान बड़े कृपालु हैं। यदि भक्तों के साथ वे कभी कभी हमें ऐसा लगता है इस भक्त का पतन हो रहा है, लेकिन की हुई भक्ति का कभी नाश नहीं होता। गीता में भगवान क्या कहते हैं? नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो यदि किसी व्यक्ति ने थोड़ी भी भक्ति की है तो उस भक्ति का कभी नाश नहीं होता। महान से महान संकट से वह उसकी थोड़ी सी की हुई भक्ति उसकी रक्षा कर देती है। हमने कथा सुनी, हमने भगवान के नाम का जप किया, भले ही थोड़े समय किया, भले ही मन से नहीं किया, हम नाम ले रहे हैं, हमारा मन कहीं और है, लेकिन लिया तो वह भक्ति हमारे बैंक में जाकर सेव हो गई कि हाँ इसने इतना किया। और फिर क्या होगा? जब कभी महान संकट आएगा तब वो की हुई भक्ति हमारी रक्षा करेगी। आप कहेंगे क्या रक्षा हुई? उन्होंने तो जीवन भर भक्ति की तो भी उन्हें हिरण का शरीर मिल गया।
हिरण का शरीर तो मिला, लेकिन उसमें उन्हें सारी स्मृति थी कि मैं पिछले जन्म में भरत महाराज था और ऐसे ऐसा मेरी आसक्ति हो गई और मेरा पतन हो गया।